record the session. Okay, so first of all, I'll show you the book I have in the PDF form. I'm having the same book. Let me share my screen. ये आपको बुक नजर आ जाएगी, ये वही टॉपिक्स हैं। सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जी ठीक, सर जी, हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। तो दैट मीन्स अगर आपके पास बुक नहीं है, यू जस्ट हैव द रजिस्टर टू राइट ऑन। तो मेरे पास बुक है, आई शेयर माई स्क्रीन एंड यू कैन सी इट। तो ये एक, जिस तरह से आज हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक किया था तो मुझे बोर्ड में पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ा था। तो ये ऑनलाइन क्लास में आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि ये आपको हर दफा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। यार मुझे बताओ, मैं लैपटॉप ऑन। यार अच्छा, तेरा भी अभी करवाना है, जरा सबर। ओके, कौन क्या पूछ रहा है? ओके, देन वी हैव द आंसर कीज फॉर द सेम बुक। ये मैं आपको जो है ना ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इस बुक के एंड पे आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो इस बुक के ये सारे आंसर्स जो हैं इस आंसर की के अंदर है। इज दैट क्लियर? और फिर हम, यस सर। ओके, ये 2025 का पास्ट पेपर है। ये पेपर 2 मैंने ओपन किया हुआ है। तो जो हम टॉपिक बुक में कवर करेंगे उस टॉपिक को हम पास्ट पेपर्स में से भी देख सकते हैं। लेट मी शो यू। जिस तरह अब हमने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 उसी में से आया हुआ है, उसके 2 मार्क्स हैं। ये वाला टॉपिक अभी हमने नहीं किया क्वेश्चन 2 में से। देन ये परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 वो जो मैं आपको फ्रैक्शन सॉल्व करवाता था, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन 4 3 मार्क्स का आया है उसके ऊपर। अब ये एलसीएम लेके करेंगे ना? ठीक है, एलसीएम नहीं, ये लेना तो होगा। मल्टी तो ये पास्ट पेपर को भी हम साथ साथ डिस्कस कर सकेंगे। देन आई शो यू द वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है Q8 मैथ्स के नाम से। इसके अंदर फिर हम जाके आप देख सकते हो पेपर 2 में उसने सारे टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस लिए हैं पास्ट पेपर में से। जिस तरह आपका फर्स्ट टॉपिक नंबर्स चल रहा है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ सो यू कैन सी, एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी और उसके अंदर उसने सारे पास्ट पेपर में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं। जिस तरह 2010 के अंदर जो मई जून का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 में ये वाला आया था। साथ वो ईयर मेंशन कर रहा है और मंथ मेंशन कर रहा है। फिर ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था। ये आपको मैंने इरेशनल वाला भी कॉन्सेप्ट करवाया था। अब इसमें से हमने इरेशनल नंबर को रिकग्नाइज करना है, लाइक दिस। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वी आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन द बुक, वी विल डिस्कस द पास्ट पेपर्स, वी विल डिस्कस द टॉपिकल्स एज वेल। और उसी बुक की आंसर की भी हमारे पास है कि वो भी आप अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो वो भी कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, मैंने आपको एक बुकलेट शेयर की है ग्रुप में। उसके अंदर जितने भी IGCSE के फार्मूलाज यूज होंगे वो सारे उसमें मेंशन है। तो आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फार्मूला भूल जाता है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। अच्छा मैं यस हसान। फिर इसकी जो ये वीडियो है ये सर जी आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ, मैं ग्रुप में इसका लिंक भेज दूंगा आफ्टर अपलोडिंग इट्स टू एनी प्लेटफॉर्म। हाँ जी, ठीक है, फिर ये इसकी देखो ठीक सात हो गया सर। फिर मैं ये पूछना था मैं भी। हर टॉपिक की 7 मार्क्स स्कीम गिवन है। दिस इज पेपर 2। फिर पेपर 4 के क्वेश्चंस उसने उसी टॉपिक में से अलग बनाए हैं सिमिलरली। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन कि अब मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा कैसे। तो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। चैप्टर कौन सा था? 5। क्वाड्रेटिक वाला हमारा कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 5 था या
तो चैप्टर 10 था। चैप्टर 10 आई रिमेम्बर, तो क्वाड्रेटिक 321। ठीक हो गया। ये एक्सपेंशन के क्वेश्चन थे। और सर फैक्टराइजेशन, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। कैन यू सी इट नाउ? ओके, ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है। यस सर। सर जी बात सुने। यस, यस अली। ये सर मैं पूछा, ये जो आप हमें अभी पढ़ा रहे हैं, हम्म। ये अलग है जो जो आप क्लास में जो बच्चे नहीं ले रहे, तो फिर उन तथ्य हो गए थे। नहीं देखो, ये अलहदा नहीं है ना, क्लास में मैं बाउंड हूँ, मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्लास में मैं बाउंड जी हूँ एक मार्कर और वाइट बोर्ड के ऊपर। मुझे कोई भी आपको टॉपिक करवाने हैं तो पहले मुझे उसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वो जो लिखने ठीक में है सर। टाइम स्टोर है, फिर उसके बाद मैं जी वही क्वेश्चन करवा सकता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे एक एक क्लिक के अंदर मैं पास पेपर्स में जंप कर रहा हूँ, मैं बुक का किसी जी भी पेज के ऊपर जंप कर रहा हूँ। तो मैं कहना, जी आपको जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि ऑनलाइन जो क्लास है ये, इसमें हम टाइम ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, इन शॉर्ट। जी सर समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, और यू विल सी कि ये बोर्ड की राइटिंग से ज्यादा आपको अच्छा अंडरस्टैंड होएगा इसमें। ये मैं आप दोबारा से भी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। ये अब मेरा इसमें ऑनलाइन एक वाइट बोर्ड है, यू विल सी। सर सामा। कैन यू सी? ठीक है। यस सर। सर जी। अब ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लेट्स सपोज हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पार्ट एच कर लेते हैं चूज। ठीक है, तो ये एच पार्ट जो है, दिस इज 3x² -9x -30। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यू हैव टू लुक फॉर द कॉमन नंबर्स। अब 3 जो है इटसेल्फ 3 के टेबल में होता है, 9 इज इन द टेबल ऑफ 3 एंड 30 इज इन द टेबल ऑफ 3। दैट मीन्स मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि राइटिंग में कोई इशू हो रहा है, इज इट रीडेबल? यस सर। यस और सर जी, आपने इट इज दूसरा रीडेबल। मेथड। सर जी रीडेबल। ओके, 3 टाइम्स 9, सो 3x -3 10 टाइम्स 30। तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया। देन विल फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब आपके पास यहाँ पे 10 आ रहा है, दैट मीन्स 10 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं सच दैट के उनको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, यू विल गेट दिस मिडल टर्म -3। ठीक हो गया। एंड दोज विल बी 10 हमारे पास होता है 10 1 टाइम्स, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, देन 2 5 टाइम्स 10। 5। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 2? 3 सर। 3। 3। बट द साइन ऑफ अ इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लाने के लिए मैं बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दूंगा, माइनस -5 -3। +2। आवर यस। यस सर। सर एक्सप्रेशन। सामा। यस हसन। सर सामा। सर ये जो पहला स्टेप में हमने सोल्यूशन के पहले स्टेप में हमने 3 को पूरी इक्वेशन में कॉमन लिया है। पूरी इक्वेशन में से कॉमन बिकॉज ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स द रीजन। यस। सर वो वाला तो कुछ 10 नहीं हो कर गया। सकते। ठीक है। सर आपने जो कहा था कि 3 + 9, या ये 3 × 9 करने हैं और फिर फैक्टर हाँ, बनाने हैं। 3 3s आर 9, देखो इसीलिए यहाँ पे 3 रह गया, और 3 10 टाइम्स 30, तो इधर 10 आ गया। ठीक है। नहीं सर, वो शुरू में 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? नहीं, हम डिवाइड करेंगे। जब मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, जो टर्म कॉमन जाती है दैट मीन्स वो डिवाइड करती है। जब उसने 3 को डिवाइड किया, यू आर नहीं लेफ्ट सर। 1, हम यहाँ पे लिखते नहीं है। फिर 9 को 3 पे डिवाइड किया, यू आर लेफ्ट विथ 3, और 30 को 3 पे डिवाइड किया, यू आर लेफ्ट विथ 10।
ये इस तरह से आपके पास एक, सर लेकिन वो मैं और दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा इजी है। ठीक है। ओके देन -5 + 2 इज -3, तो मैं इसको लिख लूंगा -5x + 2x -10 and you'll close the bracket. Further it will be, अब 3 मेरे पास ऑलरेडी कॉमन है, तो x² - 5x, मुझे कॉमन टर्म x नजर आ रही है, सो आई विल टेक आउट x. You are left with x - 5 in the bracket, then 2 5 times 10, तो मैं +2 कॉमन लूंगा, and you are left with x - 5 again in the bracket. Now you can clearly see that x - 5 is common between them, so you will take them out. और 3 already बाहर है, so 3 bracket सर x, उसामा, सर जी थर्ड स्टेप समझ नहीं आया, -5x और +2x आपने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -3 है ना, राइट? तो 5 और 2 में क्या मतलब डिफरेंस है? मिडल टर्म देखो, -3 है, 5 और 2 में 5 क्या? और 2 में 3। ठीक है, अब मैंने उसके साथ माइनस साइन लाना है, तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दूंगा. इज दैट क्लियर? अच्छा इसलिए उसको अच्छा मैंने अच्छा। -5 + 2 लिखा है. अगर वो नॉर्मल 3 होता तो मैं 5 - 2 लिख लेता. ये मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ठीक हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। Okay, now we'll take out x - 5. You are left with x + 2 inside the bracket. And मैंने आपको फैक्टराइजेशन क्लास में करवाते हुए बताया था कि आपके पास जो आंसर है उसमें ब्रैकेट इन्वॉल्व होएगी, एंड यू कैन सी द ब्रैकेट्स. तो 3 ब्रैकेट x - 5 into x + 2 इज योर आंसर. आई थिंक अली ने लीव कर दिया. इज दैट क्लियर? यस सर। ओके. अच्छा, ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बोर्ड पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. अब नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास कुछ इस ज्योमेट्रिकल चीज आ गई तो मैं वो ऑनलाइन कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका भी मैं आपको जो है ना वो आइडिया दे देता हूँ. लेट्स, कैन यू सी दिस ऑन माय स्क्रीन? ये जो येलो स्क्रीन ओपन हुई हुई है. यस सर। ठीक हो गया. अब लेट्स सपोज हमें जो है ना एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड कंपास. ज्योमेट्री का भी आपको आइडिया हो जाए, तो मैंने ये एक बेस लाइन ड्रॉ की. ठीक है. देन अब आप जो है ना, ये जो मैंने बेस लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर की ले लिया यूजिंग द स्केल. देन कंपास में यूज करके एक कॉर्नर पे रख के, ये दिस इज 0 डिग्री, 0 टू ऑल द वे टू 30 डिग्री का मैंने जो है ना वो एक एंगल ड्रॉ करना है. तो मैं उसके लिए ये प्रोटेक्टर रख के कंपास यूज करूंगा लाइक दिस, और ये 30 डिग्री के ऊपर मैं एक आर्क जनरेट कर दूंगा. लाइक दिस. लाइक दिस. ठीक हो गया. सिमिलरली ये मैंने प्रोटेक्टर इस साइड पे रख लिया, और यहाँ पे मैं एक और आर्क जनरेट कर दूंगा यूजिंग द सेम कंपास 50 डिग्री के ऊपर. लाइक दिस. और फिर इनको मैंने ज्वाइन कर देना, एंड यू विल एंड अप विथ अ ट्रायंगल. तो ये कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे पॉसिबल है इन द ऑनलाइन क्लास. इज दैट क्लियर? हेलो यस सर। हसन. जी जी सर, समझ आ गई है।
ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट आपके जी पास ग्राफ्स के क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, वाइट बोर्ड के क्वेश्चन है, कोई फाइल्स शेयरिंग का इशू है या कुछ भी है, वो सारा कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। एंड आपको जी ऑडियो का भी आइडिया हो रहा होगा, स्क्रीन शेयरिंग में भी जो नज़र आ रहा है सारा कुछ ठीक हो गया। जी ओके, तो फिर अ, इसके ऊपर कल तक आप लोग फिर जो है ना वो डिसाइड कर लो। अली वांट्स टू ज्वाइन अगेन। जी बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्डिंग एक शेयर कर दूंगा और फिर एक प्रॉपर जो है ना क्लास कंटिन्यू करेंगे मंडे टू थर्सडे 8 o'clock 4 days a week। बेहतरीन है सर जी, ठीक हो गया। ओके, नाउ आई एम बेहतरीन। गोइंग टू स्टॉप द